नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाव में। प्रिय दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं बेहद खास कार्यक्रम लेकर के। आपके जन्म कुंडली में राहु सूर्य एक साथ बैठे हों, राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हों, राहु मंगल एक साथ बैठे हों, राहु बुध एक साथ बैठे हों, राहु गुरु एक साथ बैठे हों, राहु शुक्र एक साथ बैठे हों या राहु शनि एक साथ बैठे हों, तो जीवन में क्या होने वाला है, क्या आपको दुख तकलीफ मिल सकती है या किस चीज के लिए बेहतर रिस्पांस देने वाले बनते हैं राहु। प्रिय मित्रों, जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में राहु के साथ इन ग्रहों की युति बनी हो, अर्थात इसमें से मैं राहु को निकाल देता हूं, इन सभी ग्रहों के साथ राहु अगर कुंडली में कहीं भी बैठे हों, चाहे राहु सूर्य, राहु चंद्रमा, राहु मंगल, राहु बुध, राहु गुरु, राहु शुक्र, राहु शनि, राहु केतु कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, हमेशा 7 घर के बाद ही मिलेंगे। अब देखिए, आपको आज जो प्रयास कर रहा हूं बताने का, राहु क्या है पहले राहु को समझ लीजिए। प्रिय मित्रों, कलयुग के लिए राहु किसी राजा से कम नहीं है। कलयुग के लिए राहु किसी बहुत बड़े नेता से कम नहीं है। कलयुग के लिए राहु किसी बहुत बड़े शक्ति से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु ही आज के डेट में आपको मशहूर कर सकता है। जो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान या दूर संचार की जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब किसका अधिकार है? राहु का ही अधिकार है। प्रिय मित्रों, दूसरा राहु भ्रम भी है, राहु छाया ग्रह है, राहु डार्कनेस का प्रतीक है। अगर किसी के मन में किसी को लेकर के तकरार बन जाए, किसी को लेकर के गलतफहमी बन जाए और संबंध खराब होने लग जाए, तो उसका भी प्रतीक राहु है। अचानक जीवन में धन चाहिए, अचानक आपको संपत्ति चाहिए, अचानक उत्थान चाहिए, तो राहु ही काम करेगा। विदेश में जाकर के अचानक प्रोग्रेस चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन से हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, शेयर मार्केट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, तो राहु से ही संबंध बनाना पड़ेगा। लेकिन बात ये आज खास होने वाली है कि क्या राहु अकेला सब कुछ कर सकता है? भाई, राहु का काम है अचानक प्रोग्रेस देना। तो राहु किस फील्ड में अचानक प्रोग्रेस देता है? तो मैं कहता हूं कि राहु आपके हर एक फील्ड में अचानक प्रोग्रेस आपको दे सकता है, अचानक बड़ा धन लाभ करा सकता है। लेकिन हमें देखना क्या है, राहु संगति किसकी कर रहा है। ये राहु केतु दोनों ही ग्रह जिसके साथ बैठते हैं, उसी के तरीके आचरण करना शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और पूरी कुंडली का हाल बताने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा YouTube परिवार 29,000 सब्सक्राइबर का हो चुका है। आप इसे सब्सक्राइब करके आप अपनी सदस्यता स्वीकार करें। तो राहु आपके जीवन में किसके साथ बैठ करके क्या रिस्पांस दे रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले निवेदन करेंगे, 29,000 सब्सक्राइबर का हमारा परिवार हो चुका और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सदस्यता स्वीकार कर लीजिए, हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हमारा सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक प्रतिदिन फ्री कार्यक्रम चलता है, फ्री लाइव सेशन। तो आप जुड़ करके लाभ ले सकते हैं, अपनी कुंडली फ्री में दिखा सकते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राहु प्लस सूर्य बराबर। मित्रों, अगर जन्म कुंडली में कहीं भी राहु के साथ सूर्य बैठे होंगे तो क्या होगा? सूर्य कुंडली का राजा होता है और राहु कलयुग का राजा है। ध्यान रखिएगा, बात समझिएगा क्या मैं तर्क देने जा रहा हूं। सूर्य कुंडली का राजा, राहु कलयुग का राजा, अर्थात कलयुग में जो कुछ चल रहा है सब राहु का ही देन है। राहु ही आज के पूरे युग को चला रहा है। जो कल पुर्जे, मशीन, टेक्नोलॉजी और सब ऑनलाइन सेक्टर से रिलेटेड काम चल रहे हैं, वो सब राहु का ही अधिकार है। राजा भी कुछ ऐसे ही काम करता है, पूरे राज्य में अपना एक माहौल बना के रखता है, वही राहु का माहौल है। प्रिय मित्रों, जब 2 राजा कहीं पर भी एक साथ बैठ जाएंगे, तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक म्यान में 2 तलवार, नहीं जमेगी। राहु के साथ सूर्य की युति अगर बन जाए, पिता से संबंध खराब, स्वास्थ्य में समस्या, नौकरी छूट जाए या नौकरी में प्रमोशन ना हो, आपको हेल्थ इश्यूज बार बार देखने को मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के
कुंडली में पितृदोष भी बनता है, अर्थात जातक के परिवार में कोई ना कोई आकस्मिक घटना भी देखने को मिलती है, अकाल मृत्यु भी देखने को मिलती है। वहीं अगर राहु सूर्य एक साथ बैठे हों तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी में बहुत बाधा आती है। राहु सूर्य अगर एक साथ बैठे हैं तो ऐसा जातक शेयर मार्केट में पहले खूब धन गंवाता है, उसके बाद कमा पाता है। वहीं राहु सूर्य अगर एक साथ बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक का विल पावर स्ट्रांग नहीं रहता, आत्मबल कमजोर हो जाता है, बार बार डरता है, और अगर कभी विल पावर मजबूत कर भी लिया तो काम किया और नुकसान हो गया तो बाद में पछतावा वाली स्थिति बना देता है। अर्थात राहु सूर्य की युति कुंडली के विकास में बाधा उत्पन्न कर देती है। करियर से संबंधित, विवाह से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित हर प्रकार की समस्या ये राहु सूर्य दे सकते हैं। अगला लेते हैं राहु और चंद्रमा। राहु प्लस चंद्रमा अगर बन गए तो कलयुग के राजा राहु और इनके साथ आ गई रानी, यानी कुंडली की रानी कहते हैं हम चंद्रमा को। क्या हो गया? चंद्रमा मन का भी कारक है, चंद्रमा जन्म पत्रिका की रानी है। अर्थात राहु के साथ जब चंद्रमा की युति हुई तो चंद्रमा मन का कारक है, मन ने किसकी संगति ले लिया? राहु की, और राहु किसका स्मरण कर रहा है? चंद्रमा की। अर्थात ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा उसको निगेटिव थॉट्स परेशान करेंगे, हमेशा करियर में समस्या आएगी, जातक के माता के स्वास्थ्य में तकलीफ देखने को मिलेगी, और ऐसे लोग सुसाइडल थॉट्स से भी कभी कभी भर जाते हैं अगर ये युति 6, 8, 12 में बन जाए। वहीं राहु के साथ अगर चंद्रमा बैठे हों तो ऐसे जातक के और माता के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राहु और चंद्रमा अगर एक साथ बैठे हैं तो ऐसे जातक को हमेशा कभी भी गहरे पानी में स्नान नहीं करना चाहिए, रात्रि को दूध या चावल का सेवन कम करना चाहिए, रात्रि में ऐसे व्यक्ति को यात्रा करने से बचना चाहिए। वहीं राहु चंद्रमा की युति हो जाने से ऐसे जातक को भूत प्रेत बाधा की आशंका अधिक बन जाती है, नजर टोना टोटका भी बार बार लगता हुआ देखा गया है। राहु के साथ अगर मंगल बैठ जाए तो प्रिय मित्रों इसे हम कहते हैं अंगारक दोष। ऐसा व्यक्ति, राहु क्या है? भ्रम है, मंगल क्या है? शक्ति है। ऐसा व्यक्ति अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर पाता है, उसका विल पावर खत्म हो जाता है, और यदि व्यक्ति कोई काम करे तो हमेशा अनैतिक काम की तरफ मस्तिष्क जाता है। किसी के पास जबरदस्ती करने के लिए दिमाग में प्रेरणा आएगी, किसी का कुछ कब्जा कर लें इस प्रकार की सोच आएगी, कहीं चोरी कर लें इस प्रकार की सोच आएगी। राहु मंगल की युति बन जाए तो ऐसा जातक कुछ अनैतिक कार्य भी कर जाता है। राहु मंगल की युति अगर किसी भाव में बनी हो तो उस भाव से संबंधित काफी बाधाएं देखने को मिलती है। जैसे धन भाव में बन जाए तो पैसा नहीं टिकेगा, चतुर्थ भाव में बन जाए तो जमीन गाड़ी मकान सुख सुविधा में समस्या देगा, 7th हाउस में बन जाए तो वैवाहिक जीवन में पीड़ा। अर्थात ये राहु मंगल की युति भी बेहद बुरी मानी जाती है। प्रिय मित्रों, अगर राहु और बुध एक साथ बैठे, राहु प्लस बुध, प्रिय मित्रों राहु भ्रम है, बुध क्या है? वाणी है। ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है वो कभी स्पष्ट नहीं होती। ऐसे लोग घुमा फिरा करके गोल गोल बात करते हैं। राजनीति फील्ड में हो, टीचर हो, कुछ भी हो, अगर वाणी से रिलेटेड काम है तो वो क्या बात कह रहे हैं वो सामने वाले सुनने को बात समझ में नहीं आती। अध्यापक अगर ऐसे हैं तो वो पढ़ाते तो सही है, उनका काम बिल्कुल सही है, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाता, अर्थात अस्पष्ट नेचर बना देता है। राहु और बुध अगर एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक कभी कभी बहुत कड़वी वाणी बोलता है, वाणी तीखी कर देता है। ऐसे लोग अपने वाणी के चलते अपने अच्छे लोगों से विवाद कर जाते हैं, अच्छे लोगों से संबंध खराब कर जाते हैं। लेकिन राहु और बुध अगर एक साथ बैठे तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग, टेक्निकल, शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ पाता है। राहु और बुध अगर एक साथ बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करे तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। यानी ऐसे लोग किसी को डाइवर्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, किसी को किसी नए टॉपिक पर ले जाएं, समय लगता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनसे लंबे समय तक जुड़ जाए तो वो इन्हीं का हो जाएगा। ये राहु बुध की विशेषता है। राहु और गुरु अगर एक साथ बैठे हों तो इसे हम कहते हैं गुरु चांडाल दोष। प्रिय मित्रों, गुरु ज्ञान है, राहु भ्रम है। देखिए, जहां ज्ञान होगा वहां भ्रम नहीं रह सकता, और जहां भ्रम होगा वहां ज्ञान नहीं रहेगा। तो ये दोनों ही प्लेनेट एकदम 36 के आंकड़े वाले हैं। इसलिए राहु गुरु की जो युति बनती है, इस युति से आध्यात्मिक समस्या आती है। ऐसा व्यक्ति कब आध्यात्म में रहेगा, कब नास्तिक बन जाएगा, विचार समझ में नहीं आते। कभी कभी खूब पूजा पाठ में मन लगेगा, कभी कभी एकदम छोड़ छाड़ देता है।
ऐसे व्यक्ति का ज्ञान जो है वो दबा हुआ रह जाता है, ज्ञान का प्रचार नहीं हो पाता, ज्ञान का विकास नहीं हो पाता, या व्यक्ति जिस हिसाब से प्रभावशाली है, जिस हिसाब की कैपेसिटी उसके अंदर है, उस हिसाब से उसको लाभ समाज में नहीं मिल पाता है। चाहे आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हो, आपकी जो कैपेसिटी और आपकी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको फील्ड नहीं मिल पाती है। ये राहु गुरु का सबसे बड़ा दोष है कि आपकी प्रतिभा दबा देता है। राहु और शुक्र अगर एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक येन केन प्रकारेण अपने सुख सुविधाओं की तरफ अट्रैक्ट रहता है। कैसे भी करके उसे भोग विलासिता चाहिए। आज के समाज में राहु शुक्र की युति हो, ऐसा जातक 5 स्टार होटल के नीचे कभी रुकेगा ही नहीं। अगर कहीं यात्रा कर रहा है, उसके सुख सुविधा, उसके फैसिलिटीज में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वहीं राहु और शुक्र एक साथ हो तो इनका 2 विवाह अधिकतर देखा गया। राहु और शुक्र एक साथ हो, रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप का सामना बार बार करना पड़ सकता है। राहु और शुक्र अगर एक साथ हैं, ऐसे जातक की इम्यूनिटी पावर कमजोर देखी गई है। राहु और शुक्र अगर एक साथ हैं तो ऐसे जातक के परिवार में क्लेश देखा गया है। और राहु और शुक्र अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अपना धन दे करके दूसरों की मदद करता है, लेकिन वो धन वापस नहीं मिलता, धन डूब जाता है और धन लेने वाला उल्टा ब्लेम भी लगा सकता है। ऐसे लोगों को कोर्ट केस, कचहरी इत्यादि का सामना भी करना पड़ता है। अगर राहु और शनि एक साथ बैठे, ये युति सबसे खतरनाक होती है। खतरनाक मीन्स कहें तो राहु और शनि की युति जिसके जीवन में बन गई, जिसके कुंडली में बन गई, ऐसा जातक संघर्ष से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। ऐसे जातक को जन्म से ही मृत्यु तक किसी का सहारा नहीं मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जातक जो अपने जीवन काल में काम करके जाएगा, मृत्युपरांत इतिहास में नाम नोट होता है। कोई ये नहीं कि इतिहास के पन्नों में नाम नोट हो जाए, लेकिन आप जिस जगह, जिस स्थान, जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपके न रहने के बाद भी लोग आपका स्मरण करते ही रहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य ये राहु शनि की युति कराएगी जो परोपकार के लिए होगा, जो समाज हित के लिए होगा, जो गरीबों के लिए होगा। अर्थात अगर कम शब्द में कहें तो अनाथालय, वृद्धाश्रम, परोपकार, गरीबों की सेवा, गरीब बच्चियों की शादी की व्यवस्था, या विद्यालय डाल करके निःशुल्क सेवा कराना ऐसे लोगों का लक्ष्य हो सकता है। और ये लोग पूर्ण भी करेंगे। गौशालाएं इत्यादि भी ये लोग चलाते हैं। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े धर्म स्थलों की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, संचालित करना और सुंदरीकरण की व्यवस्था इनके जिम्मे लगाई जाती है। तो आज की स्थिति, आज की कुंडली में हमने आपको प्रदर्शित किया राहु के साथ अनेक ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है, यानी संपूर्ण ग्रहों की चर्चा हमने की है। आप भी अपने जन्म कुंडली में देखिए राहु किसके साथ बैठे हुए हैं और आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर करिएगा। नमस्कार।